देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। एमपी में उठी मदरसों के सर्वे की मांग, पूर्व मंत्री पवैया बोले, पैनी ने कहा जरूरी। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी मदरसों का सर्वे कराए जाने की मांग उठी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने अपने एक बयान में कहा है कि मदरसों का मध्य प्रदेश में भी सर्वे कराया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया SC ST के छात्रों को अब IIT JEE की निःशुल्क कोचिंग कराने का निर्णय। 10वीं के बाद कर सकेंगे कोचिंग। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को IIT JEE की निःशुल्क कोचिंग कराने का निर्णय लिया है। इन विद्यार्थियों के IIT में प्रतिभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 10वीं कक्षा के बाद उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भोपाल में ही निःशुल्क आवासीय सुविधा और कोचिंग दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ उठाया सवाल, कहा MP में नहीं चलेगा अंडे का फंडा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश में बाल आश्रय और बाल संप्रेक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को खाने में अंडा और चिकन देने के आदेश नहीं दिया गया है। 3 दिन बाद फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम। 8 जिलों 4 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। 8 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इससे बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं। नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज, देखना होगा भारत जोड़ो यात्रा कितने लीटर चल पाएगी। दिल्ली में हुई सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आटे की कीमत किलो की जगह लीटर में बताने के बाद मचा सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। 24 नवंबर को MP पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इंदौर में होगी बड़ी सभा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेगी। ये पदयात्रा MP के 6 जिलों से गुजरती हुई राजस्थान को प्रस्थान करेगी। इस दौरान 16 दिन की इस पदयात्रा में विभिन्न सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें इंदौर में सबसे बड़ी सभा को राहुल को संबोधित करेंगे। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड की होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने किया ऐलान। आज शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बड़ी घोषणा की। अब से मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड की होंगी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। नितिन गडकरी ने कहा सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार है खराब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सुधार की जरूरत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कुछ सड़क दुर्घटनाओं के लिए दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया और जोर देकर कहा कि कंपनियों को राजमार्गों और अन्य सड़कों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण की जरूरत है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। मेरे ऊपर केस दर्ज करने का था दबाव, इसलिए CBI अफसर ने कर ली खुदकुशी। मनोज सिसोदिया के आरोप को CBI ने किया खंडन। CBI ने डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार सुसाइड के इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोपों को झूठा करार दिया है। CBI ने मृतक जितेंद्र कुमार जांच एजेंसी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए थे। वो CBI में बतौर डिप्टी लीगल एडवाइजर प्रोसिक्यूशन के इंचार्ज थे, जिनका काम था CBI के चार्जशीट हो चुके केसों का ट्रायल देखना। विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन पर निकले नीतीश दिल्ली रवाना होने से पहले लालू से मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन पर आज दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। पटना से निकलने से पहले नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और राष्ट्रीय जनता दल RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले। नीतीश कुमार सोमवार को दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहाँ वह विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेंगे। SBI रिपोर्ट में दावा, साल 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। कोरोना का प्रकोप झेलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। अब भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में कहा है कि भारत को 2029 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिलने की संभावना है। पुलिस के हाथ लगी ड्रग्स की बड़ी खेप, 4 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 9 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने एक ट्रक को मगोर्रा थाना क्षेत्र में मथुरा भरतपुर रोड पर रोका और इसमें चावल की भूसी की बोरियों के बीच छिपाई गई 36 बोरियों से करीब 15 क्विंटल गांजा बरामद किया। यूपी को जल्द मिल जाएगा स्थायी DGP, शुरू हुई कवायद। अगले हफ्ते भेजा जाएगा केंद्र को प्रस्ताव। स्थायी DGP के लिए अगले हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वर्तमान में DS चौहान प्रदेश के कार्यवाहक DGP का कार्यभार संभाल रहे हैं। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला।
इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चौरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। योगी ने रामपुर में 72 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बिजनौर में 281 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन महात्मा विदुर राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके बाद रामपुर पहुंचे, जहां 72 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दिल्ली में बड़ा हादसा, 50 फीट की ऊंचाई से गिरा दशहरा ग्राउंड में लगा झूला, 50 लोग घायल। पंजाब के मोहाली में फेज 8 स्थित दशहरा ग्राउंड में लगे मोहाली ट्रेड फेयर लंदन ब्रिज मेले के दौरान ड्रॉप टावर झूला टूटने से उसमें सवार 50 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त साइरस ने नहीं पहनी थी सीट बेल्ट। 9 मिनट में तय किया गया था 20 किलोमीटर का सफर। मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वो अपनी मर्सिडीज कार में गुजरात से मुंबई आ रहे थे। सड़कों पर दिखेंगी विदेशी गाड़ियां, जर्मनी, अमेरिका और रूस के नंबर प्लेट पर लगाकर चलेंगे वाहन। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है। सरकार के नियम के मुताबिक ऐसा करने के लिए बस कुछ कागजों की जरूरत होगी। दीपोत्सव पर 18 लाख दियों से रोशन होगी अयोध्या, जानिए योगी सरकार की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक बार फिर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में राम की पेड़ी पर 14 लाख से ज़्यादा दियों को जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। इसके अलावा अयोध्या के प्रमुख 21 मंदिरों में 4.50 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस तरह दीपोत्सव पर अयोध्या में करीब 18 लाख दियों की रोशनी से जगमगाएगा। अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज पर जोड़ा गया खालिस्तान का नाम। आईटी मंत्रालय ने समन जारी कर मांगा स्पष्टीकरण। भारत पाकिस्तान मैच के बाद अर्शदीप सिंह को किया जा रहा है ट्रोल। विकिपीडिया पेज पर भी छेड़छाड़। अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज पर खालिस्तान नाम जोड़े जाने की बात सामने आई है, फिर ठीक किया गया। पाकिस्तान से ऐसी छेड़छाड़ की आशंका। आईटी मंत्रालय ने विकिपीडिया को समन जारी कर मांगा स्पष्टीकरण। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। सोरेन सरकार ने जीता, विश्वास मत पक्ष में पड़े 48 वोट, बीजेपी ने किया वॉकआउट। झारखंड की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का आज समापन हो गया। हेमंत सोरेन सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा। दुनिया का पहला सूंघने वाला कोविड वैक्सीन चीन ने दी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस के लिए सूंघने वाला वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। चीन ने कैंसिनो के Ad5-nCoV को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। धमाके से फिर दहला काबुल, रूसी दूतावास पर आत्मघाती हमला, 2 रशियन डिप्लोमेट सहित 25 की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर धमाके से दहल गई है। ब्लास्ट इस बार रूस के दूतावास के पास हुआ है, जिसमें 2 रूसी राजदूत सहित 25 लोगों की मौत हो गई है। धमाका काबुल शहर के दारुल अमन इलाके में हुआ। यूपी में हर साल 20,000 दवाओं के नमूनों की होगी जांच। उत्तर प्रदेश में नकली दवा निर्माताओं और मिलावटखोरों पर सरकार का हंटर चलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग FSDA को दवाओं और खाद्य पदार्थों के सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जल्द हर साल 20,000 सैंपल लिए जाएंगे, जबकि 5 साल पहले 8,000 से भी कम नमूने लिए जाते थे। बेंगलोर में भारी बारिश से हजारों घर जलमग्न, लगा लंबा जाम, रोड पर फंसे व्यक्तियों को बचाया। कर्नाटक में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। बेंगलोर में हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। मराठाहल्ली सिल्क बोर्ड जंक्शन रोड के पास बारिश के बाद जल भरा हो गया है। के नए प्रधानमंत्री का ऐलान हो गया है। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। वह मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। नए प्रधानमंत्री की घोषणा सर ग्राहम ब्रेडी ने की है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।